तो स्वागत है आप लोग का जीनियस एसटीडी क्लासेस में। आप लोग का स्वागत है। तो आज हम जो क्लास में बात करने वाले हैं समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो चैप्टर नंबर जो शुरू किए हैं 1 फिजिक्स का, इसमें क्लास 10th का साइंस रहेगा, ठीक है। जिसमें आप लोग अगर बिहार बोर्ड 2027 का बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल क्लास फ्री में रहेगा बच्चों, और टोटल क्लासेस रहेगा, ठीक है। इनकी क्लास नंबर ये थर्ड, इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके थे, ठीक है। अगर आप उसको नहीं देखे तो उनको जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, तब जाके क्लास थर्ड में आइएगा, ठीक है। जिसमें हम लोग बिल्कुल जो भी बच्चा अगर साइंस कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो आप लोग वहां से साइंस शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक क्लास से आप लोग यहाँ तक लगाया है, ठीक है। तो क्लास आज नंबर थर्ड हुआ, उसको जाके देख लीजिएगा। अगर आपको चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक जो शुरू करते हैं इसमें समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए समतल दर्पण क्या होता है। हम लोग जो घरों में जो यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण रहता है, समतल दर्पण रहता है, ठीक है। समतल दर्पण में देखिए वो जो उसका बनावट देखिए, पहले देखिए आप बोलिएगा परिभाषा में, जिस दर्पण का सतह समतल हो, यानी कि पूरा समतल हो। समतल किसे कहेंगे, या तो इस टाइप आप बोल सकते हैं समतल, ठीक है, या तो आप इसी टाइप में भी बोल सकते हैं समतल हो। जिस मतलब दर्पण का, यानी कि जिस आईना का, दर्पण मतलब आईना एक तरह से हो गया, सतह समतल हो, उसे हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। अब समझते हैं समतल दर्पण का जो बनावट अंदर अंदर में क्या क्या होता है, यानी कि जब हम लोग घर में जो आईना के उपयोग जो करते हैं, यानी कि आईना जो देखते हैं, उसमें क्या क्या चीज होती है, उसके अंदर बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए परिभाषाएं तो कुछ नहीं, मान के चलिए आपका समतल दर्पण है, क्या है समतल दर्पण में, ठीक है। आप यहाँ कोई वस्तु हम लोग रखिए, वस्तु रख दिए, यानी कि इसको लेके किसी ने वस्तु, ठीक है, वस्तु रखे हम लोग। अब क्या होता है कि समतल दर्पण में आप घर में अगर आईना आप देखेंगे तो अच्छे से, तो उसमें सेम जैसे हम लोग ऐसे आईना करते हैं, सेम उसमें भी आ जाता है। यानी कि समतल दर्पण में जैसा प्रतिबिंब रहता है वैसा ही उसमें दिखाता है, यानी कि जैसा वस्तु हम लोग रहते हैं वस्तु, उसी तरह उसमें प्रतिबिंब भी दिखाता है। गोरा रहेंगे तो गोरा दिखाता है, काला रहेंगे तो काला दिखाता है, ठीक है। यानी जिस टाइप रहेंगे तो उस टाइप उसमें दिखा देता है समतल दर्पण में, ठीक है। देखिए अब ये देखिए, ये मान के चलिए आपका शीशा वाला भाग हुआ, कांच का भाग हो गया, ठीक है। और इसके बीच में जो रहता है प्यारे बच्चों, अब देखिएगा ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका रजत का लेप रहता है। यानी कि हम लोग का आईना जो होती है उसमें 3 रंग का होता है, एक कांच का प्रयोग आगे में होता है, उसके बीच में फिर रजत का प्रयोग करता है। ये क्या करता है, जब प्रकाश किसी भी वस्तु का जो इस पर पड़ती है, अभी हम आपको चर्चा करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसमें आप लोग को पूरा समझ में आएगा, ठीक है। जब इस पर कोई प्रकाश पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट कर देती है, ताकि पूरा फिगर बना ले सके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, इसके बाद देखिएगा इसमें काला लेप लगाया जाता है, यानी कि गाढ़े रंग का लेप लगाया जाता है। उसके पीछे सबसे भाग है, यानी कि आईने में 3 भाग हो जाता है। एक आपका हो गया शीशा, कांच हो गया, उसके बाद फिर जो देखिएगा बीच में रजत का लेप लगाया जाता है। इसी का मेन काम रहता है प्रतिबिंब का बनाना, ठीक है। जैसा हम लोग दिखते हैं वैसा बनाना। उसके बाद ये बीच में सबसे ओरली वाला जो भाग रहता है वो गाढ़े रंग का परत रहता है, ठीक है। याद रखिएगा 3 रंग का बनावट हो गया, क्यों समझ गए। देखिए जिस दर्पण का, या ध्यान से दीजिएगा, जिस दर्पण का सतह समतल हो उसे हम लोग कह देंगे समतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, और जैसा वस्तु इधर है वैसा समतल दर्पण में देखिएगा प्रतिबिंब उसी तरह बन जाता है। और ये आपका आगे वाला भाग कांच हो गया, ये आपका रजत का लेप हो गया, बीच में रेड ब्लैक करेगा, ठीक है। और ये वाला भाग आपका गाढ़े रंग का परत हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग समझ ले समतल दर्पण क्या है, ठीक है। उसके बाद संगे इसका विशेषता क्या है। विशेषता तो पहले आप लोग को नजर आना चाहिए कि देखिए समतल दर्पण में जिस तरह वस्तु है उसी तरह वही प्रतिबिंब भी बन रहा है। यानी क्या विशेषता, पहला हो गया कि प्रतिबिंब इसमें देखिए, हाँ एक खास बात है कि आप अगर ऐसे आईने में देखिएगा तो इस तरह न दिखेगा, तो आपको सेम चेहरा उसी तरह दिखाई देगा, ठीक है। ये नहीं कि आप अगर ऐसे देखे तो आपको उल्टा दिया, नहीं। यानी कि समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये पहला विशेषता है। और आपके बोर्ड अगर बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। आपके प्रश्न पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो सीधा प्रतिबिंब होता है, कैसा, तो बताइए सीधा। दूसरा इसका प्रतिबिंब है, अगर प्रतिबिंब, इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इतना टाइप है तो हम उसमें आईने में बहुत बड़ा दिखा रहे हैं, तो हम छोटे है तो उसमें बहुत बड़ा, उसमें छोटा है तो बड़ा दिखा, नहीं। यानी कि प्रतिबिंब का आकार जो इसमें बनता है वस्तु के आकार के ही बराबर का बनता है। याद रखिएगा, ये आपका दूसरा विशेषता हुआ इसका समतल दर्पण का, ठीक है। तीसरा इसका विशेषता, अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसका प्रतिबिंब दिखेगा आभासी बनेगा, ठीक है। अगर वही आभासी अगर आपका वस्तु रहा तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बन जाता है, उल्टा बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट में ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका वास्तविक वस्तु रहा तो आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका आभासी वस्तु रहा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे, उम्मीद करेंगे प्यारे बच्चों आपको सब समझ में बढ़िया से आया होगा, ठीक है। आप समझ लेंगे तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग टॉपिक चर्चा करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। आइए समझते हैं उसको हम लोग। देखिए प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन,
परावर्तन, ठीक है। देखिए, अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान के चलिए ये कोई सतह है, ठीक है। ये आपका सतह हो गया, या तो आप बोल सकते हैं चिकनी सतह। खुदरा सतह लीजिएगा जहां मनता ऐसे रही, इस तरह सतह लीजिएगा ना, तो इस पर प्रकाश पड़ेगा तो पुनः यहाँ से आकर फिर यहाँ भी टकरा सकता है, यानी कि हम लोग चिकनी सतह लेंगे, ठीक है। चिकनी सतह इसलिए लेंगे ताकि उसमें प्रकाश आवे और मुड़ जावे, ठीक है। ये हम लोग चिकनी सतह ले लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, आप वस्तु भी ले सकते हैं, बस चिकना वस्तु होना चाहिए, ठीक है। देखिए जब इस पर कोई प्रकाश पड़ता है तो क्या हो जाती है, या कोई चिकनी वस्तु पर जो प्रकाश पड़ती है वो पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, ठीक है। इसी घटना को देखा गया, प्रकाश का परावर्तन कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, प्रकाश का परावर्तन कहा गया। अब जो क्या हुआ इसमें, देखिए जो किरण इधर से आया था, वस्तु पर जो पड़ा था, चिकनी वस्तु पर जो पड़ा था, उसको कह देते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित, यानी कि आने वाले किरण को आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण हो गया है आपका। उसके बाद जो रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि परावर्तन के जो परावर्तन जो हुआ, सतह जो प्रकाश जो गया, उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। परा परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। अब देखिए समझिए, अब जो इसमें हो गया, अब हम लोग जो अभिलंब डालेंगे इस पर, ठीक है। ये आपका अभिलंब हो गया। जैसे अभिलंब डाले इस पर, देखिए ये जो किरण आया उसे आपतित किरण बोलेंगे। जो भी परावर्तन से टकराया, जो परावर्तित हुआ, उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। और ये आपका अभिलंब होता है। अभिलंब जो हम लोग डालते हैं ना, तो बीच का कोण बन जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस जगह, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या हो गया, जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह पे पड़ा, फिर उसी माध्यम में जो ये लौट गया, इस घटना को देखा गया, प्रकाश का परावर्तन कहा गया, ठीक है। अब परिभाषा भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया, देखिए जैसे हम लोग ये अभिलंब डाले, ये जो अभिलंब और ये जो आने वाली जो किरण था, इसके बीच में देखिए कुछ कोण बन रहा है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग आपतन कोण, ठीक है। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण हो गया ये आपका कोण, इसे आई बोलेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में इसको शॉर्टकट में आई बोलेंगे। उसके बाद जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण, इसे हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये परावर्तन के सतह से मतलब किरण होके गया, ठीक है। परावर्तन कोण, उसके बाद ये कोण आर हो जाती है, ठीक है। समझ में आया आपको। और ये जो देखिए जहां भी ये तीनों रेखाएं मिला, जैसे ये आने वाली किरण आपतित किरण हो गया, ये जो किरण वापस गया परावर्तित होके परावर्तित किरण हो गया, और ये अभिलंब हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, बीच में तीनों बिंदु आया ना, इससे बोलेंगे हम लोग आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका चिकनी सतह हो गया, ठीक है। ये लिख दीजिएगा चिकनी, चिकनी सतह हो गया, ठीक है। चिकनी सतह हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप कि ये आने वाले आपतित किरण होगा, आप परिभाषा भी लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी, अब देखिए मेरा उतना हैंडराइटिंग अच्छा बैठता है नहीं, ठीक है, जो भी बैठता है देखिएगा। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से सतह पर पड़ती है तो उसी माध्यम में लौटने की घटना को घटना को प्रकाश का तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये फिगर हम लोग समझ गए, ये कोई वस्तु चिकनी वस्तु था, ठीक है। इस पर प्रकाश आया फिर लौट गया, आने वाला प्रकाश को हम लोग आपतित प्रकाश कहेंगे, और जाने वाले प्रकाश को परावर्तित, क्योंकि परावर्तित होकर लौटा ना, और बीच में जो अभिलंब डाले तो बीच में जो कोण बन गया, ये आपका आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, और ये आपका तीनों बिंदु जहां मिला ये आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। ये देखिए सबसे इस चैप्टर का सबसे टॉपिक अगर वीवीआई बोलेंगे तो आपका प्रकाश का परावर्तन है और इसका नियम है, ठीक है। दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का ये टॉपिक इसका। उसके बाद हम लोग अगर आप लिखना चाहते हो आपतित किरण का परिभाषा,
तो आप लिख सकते हैं, देखिए जो भी आने वाले किरण को, ठीक है, हम लोग आपतित किरण कहेंगे, और जो आने वाली किरण जो परावर्तित सतह से टकराया जो गया उसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। और बीच में जो अभिलंब डाले उसको अभिलंब ही कहेंगे ना, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको अब आपतन कोण का परिभाषा कैसे बनाएगा, आपतित किरण तथा अभिलंब, ये जो अभिलंब है इसके बीच बने को कोण को हम लोग आपतन कोण कह देंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ये वाला कोण का परिभाषा कैसे, आपतन कोण और परावर्तित किरण के बीच बने किरण को हम कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। और आपतन बिंदु जो तीनों रेखाएं आके मिलती है, अभिलंब, परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण, तो तीनों को आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक अगर हम लोग समझ गए तो अब हम लोग का अगला टॉपिक आता है कि अब हाँ देखिए प्रकाश का परावर्तन का यूज आता कहाँ है ये भी समझ लीजिए। देखिए कोई भी वस्तु हम लोग दिखते हैं तो प्रकाश का परावर्तन की वजह से ही दिखते हैं, यानी कि उस पर वस्तु पड़ता है प्रकाश, उस पर उसके बाद हम लोग का आंख पर रिफ्लेक्ट होते है, तब हम लोग पहचान लेते हैं हाँ ये वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक है। देखिए प्रकाश सबसे पहले देखिए प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले वीवीआई लगा लीजिए, अगर बिहार बोर्ड का तैयारी कर देंगे तो ये परीक्षा में लगभग प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए उसके बाद याद कीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात आपकी परीक्षा में जो पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम होता है, तो प्रकाश का जो परावर्तन का होता है वो 2 नियम होता है। कितना नियम होता है, 2 नियम होता है। आप लिख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन का, हम लोग क्या है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो सब हम नियम पढ़ रहे हैं। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है, 2 नियम है, समझिए। अब ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में कई बार ये पूछा होगा बात कि बताइए निम्नलिखित में से प्रकाश का परावर्तन का नियम कितने होते हैं बताइए, तो वह 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम होता है, 2 होता है। अब हम लोग फर्स्ट नियम पर चलते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है, फर्स्ट नियम, पहला जो नियम है, मान के चलिए आप बताइए आप कोई फिगर अभी तुरंत, हाँ, इस पर प्रकाश पड़ती है, ठीक है, उसके बाद ये वापस लौट आती है, जो आया किरण उसे आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। ये आपका आपतित किरण हो गया, आपतित किरण हो गया, ठीक है। ये आपका परावर्तक, जो परावर्तक सतह से लौटा जो परावर्तित किरण से हो गया, ठीक है। परावर्तित किरण हो गया, वर्तित किरण। उसके बाद जो बीच में हम लोग जो अभिलंब डाले, अभिलंब जो डाले तो बीच में कौन बना, ये आपका आपतन कोण हो गया, आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण, कोण आई हो गया आपका, और ये होगा आपका परावर्तन कोण, ठीक है। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ये वाला कोण है, ठीक है। और ये आपका हो गया, समझ गए, ठीक है ना। ये आपका अभिलंब हो गया, ये आपका अभिलंब हो गया। ये फिगर हम लोग पिछली अभी भी समझे थोड़ा देर पहले, ठीक है, अभिलंब। अब समझिए फर्स्ट नियम क्या कहता है, ये जो प्रकाश है किस सतह पे पड़ा, चीनी सतह पे, फिर वापस जो लौटा, इसके देखिए जो अभिलंब जो डाले हम लोग, ये दोनों बीच में जो कोण बना, ये हमेशा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। देखिए कहीं भी कोई बीच में अगर अभिलंब डालेगा ना, यानी कि वो बीच बीच से मान के चलिए आपका कुछ समान है, ठीक है, तो इसको अगर बीच से कट कीजिएगा ना तो ये बराबर कट जाता है। अगर बराबर भागों में कट जाता है, इधर का भी समान, इधर का भी समान, ठीक है। अगर टेढ़ा झुका काटेगा तो बराबर ही नहीं होता है। यानी क्या, अगर आप बीच में अगर अभिलंब डालते हैं तो ये अभिलंब के बीच जो कोण बना है, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होता है बताइए, बराबर हो जाता है। पहला नियम प्रकाश का परावर्तन में यही कहता है कि आपतन कोण, जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण का, कोण का, कोण का बराबर होता है, ठीक है। अब ये पहला नियम कहता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। समझिए पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अब ये पहला नियम कहता है, ठीक है, साथ साथ आप लोग लिखते भी चलिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो नियम कहता है, सेकेंड नियम इसका जो कहता है कि ये जो किरण जो आती है आपतित किरण, और ये जो परावर्तक सतह से वापस लौटा परावर्तित किरण, तथा ये जो अभिलंब होता है, ये क्या होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। ये सेकंड नियम कहता है प्रकाश का परावर्तन का, यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण और ये जो हुआ आपका परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, देखिए
परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है बताइए? एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। ये आपका सेकंड नियम का सबसे बड़ी बात देखिए, समझिए पहले प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है। पहला नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है, ठीक है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। आपके परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है ये प्रश्न, ठीक है। उसके बाद ये आपका पहला नियम बहुत जगह यूज आपका आएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, ये जो किरण आ रही थी उसके परावर्तित किरण, ये वाले किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है, इसे याद रखिए। सेकंड नियम कहता है प्रकाश का परावर्तन का। अब याद रखिएगा दो नियम होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आप पहला नियम बता दिया आपको आपतन का परावर्तन कौन, दूसरा नियम कहता है आपतित परावर्तित अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।